गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी वाटिका में पाठ 14 न्याय मंत्री का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। आज हम इस पाठ में न्याय के बारे में समझेंगे कि एक अच्छी न्याय व्यवस्था पर पूरा शासन निर्धारित होता है और सच्चा न्याय वही होता है जो बिना भय के हो, बिना पक्षपात के हो। तो वही अच्छा शासक भी होता है जो बिना पक्ष और बिना भय के न्याय करता है। चलिए आइए आज हम पाठ 14 न्याय मंत्री का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। यह घटना आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, संध्या में शाम के समय बुद्ध गया गांव में एक परदेसी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? कौन से स्थान पर आया? बुद्ध गया नामक गांव में एक परदेसी यानी बाहर किसी देश से शिशुपाल ब्राह्मण के पास आया तो उसने कहा, मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे यानी गरीब थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है। आइए पधारिए, अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जाएगा। परदेसी और ब्राह्मण दोनों अंदर गए। शिशुपाल ने जब बातें आरंभ की तब उनको सुनकर परदेसी चकित रह गया। उसकी बातें युक्ति युक्त और प्रभावशाली थी। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान और तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, उसने ये कल्पना नहीं की थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जब देखता हूँ तब मेरा रक्त उबलने लगता है। रक्त में खून। परदेसी ने पैतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। शेर और बकरी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। शेर जो है बकरी को खा जाता है। तो और ने कहा कि यह तो अचंभे वाली बात है, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। रहने दो, मैं सब जानता हूँ। दोष निकालना सुगम है, यानी किसी में अवगुणों को निकालना सुगम में आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलस कर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने कहा, यदि मुझे यह अवसर दिया जाता है तो मैं दिखाता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, मैं ये अवसर चाहता हूँ। फिर तो कोई अन्याय न होगा, उस परदेसी ने कहा शिशुपाल से कि अब तो फिर तो कोई अन्याय नहीं होगा। अब वह कहते हैं कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। परदेसी ने सहज भाव से कहा, बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल ने कहा, ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा सकता हूँ। परदेसी के मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मनसा पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। महाराज अशोक राजकीय ठाठ से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबराकर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम काँप रहा था। ये वही थे। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर कर लिया। कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा अपनी स्वतंत्रता से बातचीत नहीं करता। यदि मैंने जो कहा था मैं उसको ऐसा नहीं कहता। महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा सकता हूँ। आपकी इस विषय में परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज अशोक ने कहा, आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा,
हाँ, यदि महाराज की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातः काल से तुम न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हो। महाराज ने कहा कि कल सवेरे से तुम न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हो। शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम ही पर होगा। यदि कोई घटना हो गई तो कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम ही पर होगा, क्योंकि तुम अब न्याय मंत्री हो। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर हाथ से अंगूठी उतारकर बोले, यह राजमुद्रा है, यानी राज की मुद्रा है। तुम कल प्रातःकाल ही पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा तुम अपनी बात को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। उन्होंने कहा कि कोई घटना, कोई भी हत्या हुई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम्हीं पर होगा। एक मास व्यतीत हो गया, यानी एक महीना। न्याय मंत्री के न्याय और सुप्रबंध की चारों ओर धूम मच गई थी, यानी शिशुपाल की। शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने चोर डाकुओं पर भी इस प्रकार उन्होंने बस में कर लिया हो, जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा बस में कर लेता है। अव्यवस्था थी नहीं, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, परंतु किसी को हानि भी नहीं होती थी। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न सूरत देखता था न सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था, और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर आ गया। परंतु एक रात्रि किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। एक रात को एक पहरेदार की हत्या हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। प्रातःकाल इस घटना की घर घर में चर्चा हुई। लोग हैरान हो गए कि इतना साहस किसको हो गया कि राजकुमारी को, राज कर्मचारी को मार डाले, और वह भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में चारों तरफ आतंक छा गया। इससे पहले महाराज अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी यदि हत्या हुई उसका उत्तरदायित्व तुम्हें पर होगा। उसने शासन को अच्छी तरह से संभाला, लेकिन एक रात्रि कोई पहरेदार की हत्या हो गई, और इस घटना से चारों ओर आतंक सा छा गया। तो बच्चों, आज आपने पाठ 14 न्याय मंत्री का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी पाठ के आगे का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। थैंक यू।